नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में जैसा कि आपको मालूम है, वो ख़बरें लाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते और वो ख़बरें लाने की कोशिश करते हैं जो भारत से किसी न किसी तरह से जुड़ी होती हैं। आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति यानी माली हालत के बारे में बहुत ही बड़ी खबर है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की फ़ौरन खबर आप तक पहुंच सके। अब तक आप मेरी ख़बरों के बारे में समझ चुके हैं कि ख़बर का सिलेक्शन बहुत ही जांच परख के किया जाता है और सच्चाई के साथ और निडर होकर ख़बरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। अगर ख़बर पसंद आए तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें ताकि सच दूर तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिस तरह के आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में चाय बिस्किट पर भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान सरकार के इस फरमान के बाद ऐसे अधिकारियों और नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो रही है जो डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ हैं या किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें घंटों जारी रहने वाली मीटिंगों में बिना कुछ खाए पिए बैठना मुश्किल हो रहा है। कुछ खबरों में कहा गया है कि भारत के साथ व्यापार के ताल्लुकात ख़त्म करने के बाद से उसकी माली हालत और ख़राब हुई है। आपको मैं बता दूं, जब से कश्मीर में 370 हटाया गया है उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद किया है और भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सी व्यापारिक चीज़ें ऐसी थीं जो एक दूसरे देशों को जाती थीं और उससे दोनों को ही एक तरह से लाभ था। चूँकि पड़ोसी मुल्क से जब कोई सामान आता है तो उसमें टैरिफ जो होता है, जो आने जाने का खर्च होता है, वो कम होता है। अगर वही सामान किसी दूसरे देश से लाया जाए तो वो बहुत महंगा होता है, इसलिए पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार ने कॉस्ट कटिंग की है। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए पाकिस्तान में सरकार ने जो वहाँ पर जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने नौकरियों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। अब ये फैसला किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट तरक्याती प्रोजेक्ट्स को छोड़कर किसी भी काम के लिए किसी नई वैकेंसी की घोषणा यानी ऐलान नहीं करेगी। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में नई गाड़ी या लग्जरी सामान नहीं खरीदने समेत कई तरह की कॉस्ट कटिंग की घोषणा की है। हद तो यहाँ तक हो गई कि सरकारी अफसरों के लिए एक से ज़्यादा अखबार और मैगज़ीन ख़रीदने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दफ्तरों में कागज़ के इस्तेमाल को भी कंट्रोल करने के लिए ये हिदायत दी गई है कि कागज़ दोनों तरफ से इस्तेमाल होगा। आपको मैं बता दूं कि बहुत से दफ्तरों में, मिनिस्ट्रीज़ में अक्सर ये प्रैक्टिस है कि कागज़ को एक तरफ से इस्तेमाल किया जाता है ताकि अधिकारियों को, बड़े लोगों को कागज़ पलट करके पढ़ने की तकलीफ़ भी ना उठानी पड़े। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने अपने दफ्तरों में, मिनिस्ट्रीज़ में कागज़ को दोनों तरफ से इस्तेमाल करने की ताकीद की है ताकि कागज़ पर होने वाला खर्च कम हो सके। आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि जब से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है दफ्तरों में, इस बात की पहले से ही ताकीद है मुख्तलिफ मुल्कों में, हमारे यहाँ भारत में भी, कि पेपरलेस ऑफिस होना चाहिए, यानी कम से कम कागज़ का इस्तेमाल हो। ऐसी हालत में जबकि कागज़ का इस्तेमाल पहले से ही बहुत कम है तो दोनों तरफ से कागज़ के इस्तेमाल की हिदायत एक संगीन फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ इशारा कर रही हैं। सभी मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों में फरमान जारी किया गया है कि कागज़ की खपत को घटाने के लिए सभी सरकारी संदेशों के लेन देन में इसके दोनों तरफ का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। सरकारी मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि चीफ अकाउंट अफसरों पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि वे बिजली, गैस, टेलीफोन वगैरह के बैलेंस्ड और कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। इसी बीच माली हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से कुछ शर्तों पर
$6 अरब के पैकेज की मंजूरी मिली है। इसके लिए इमरान खान को बजट घाटा कम करना होगा, साथ ही कुछ और भी कड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। सरकार ने बजट घाटा कम करने के लिए ही कॉस्ट कटिंग की है। अब से पहले IMF की तरफ से सरकार पर दबाव रहा है कि सरकार घाटा कम करने के लिए लोगों पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाए। डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसके सार्वजनिक विदेशी कर्ज में 2.29 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे कम है। आपको मैं याद दिला दूं कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब की विदेश यात्रा की थी, जब मोहम्मद बिन सलमान ने $6 अरब की मदद की घोषणा की थी। पाकिस्तान को $6 अरब देने की बात कही थी। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $3 अरब की मदद की थी, जो अगले ही महीने दिसंबर में जब वो 2018 में वहाँ गए थे। इमरान खान ने चीन से भी $6 अरब लेने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनसे कोई ख़ास रकम देने का ऐलान नहीं किया गया। बीजिंग यानी चीन जो है वो बहुत ही एहतियात से काम ले रहा है और उसने एंथुजियास्टिकली जिस तरह से सऊदी अरब और UAE ने घोषणा की है $6 अरब की और $3 अरब की, ऐसा उसने नहीं किया। वो शायद सिचुएशन को देख रहा है, समझ रहा है और वहाँ जो चीन पाकिस्तान जो कॉरिडोर बन रही है उसमें उसका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसका कहना है कि वहाँ काफ़ी हद तक रोज़गार उस प्रोजेक्ट से मिल रहा है और शायद पाकिस्तान को भी ऐसा लगता है कि वो कॉरिडोर जब बन जाएगी तो पाकिस्तान को और बहुत आमदनी वहाँ से होने लगेगी। गवादर पोर्ट से लेकर के चीन तक वो रास्ता जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान में चीन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद खर्च कम करने के बहुत से कदम उठाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की कई लग्जरी कारें बेच डाली थी और ये भी ऐलान किया था कि वे किसी भी विदेश यात्रा पर आम यात्री विमान से ही सफ़र करेंगे। आमतौर पर मुख्तलिफ देशों के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स विदेश यात्रा पर जाते हैं, कुछ देशों के तो फॉरेन मिनिस्टर्स भी, वो स्पेशल फ़्लाइट, चार्टर्ड फ़्लाइट होती है जो पूरा जहाज़ उनको लेकर के चलता है और उसका खर्च अरबों डॉलर में हो जाता है। हमारे यहाँ भी मोदी जी जब विदेश यात्राओं पर गए हैं, अपोजिशन ने इस मसले को कई बार उठाया है कि मोदी जी विदेश यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। इमरान खान ने वहाँ ये किया कि वो विदेश यात्राओं पर आम जहाज़ से, जो आम यात्री जहाज़ होते हैं जिसमें कोई भी सफ़र करता हुआ हो सकता है, उन्हीं यात्रियों के साथ सफ़र करने की घोषणा की थी। पिछले दिनों जब वो अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, जिसकी खबर मैंने भी की थी, उसमें भी वो आम यात्री विमान यानी आम जो पैसेंजर प्लेन होता है उसी से सफ़र करके अमेरिका पहुँचे थे। पिछले दिनों वे जब अमेरिका गए थे तो बिल्कुल आम आदमी की तरह से गए थे, जिसमें कोई बड़ा खर्चा अलग से ना हो सरकार पर। और चूँकि सरकार पहले ही बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति और ख़राब होती हुई जो आर्थिक स्थिति है उससे गुज़र रही है, इसलिए उन्होंने खुद अपने ऊपर होने वाला खर्च कम किया हुआ है। 20 अगस्त 2018 में पहली कैबिनेट मीटिंग में जब इमरान खान ने पहली कैबिनेट मीटिंग की थी तो मंत्रियों को चाय के साथ कोई भी चीज़ खाने को नहीं दी गई थी और उन्होंने मंत्रियों से 14 घंटे काम करने की अपील की थी। उन्होंने खुद कहा था कि मैं 16 घंटे काम करूंगा, आप 14 घंटे काम करो और सब फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में भूल करके देश सेवा करो। तो ये जो स्थिति फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान में बहुत ही गहरा होता जा रहा है, जिससे ये मालूम होता है कि मुल्क के जो सबसे पावरफुल लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जब वो भी मिलते हैं तो उनको भी चाय के साथ बिस्किट भी साथ में खाने को नहीं मिलता। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़, चूँकि उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने को ज़रूर चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बनी हुई है। लेकिन ये सब सुनकर आप बहुत खुश
ना हो जाएं। हम भारतीयों को पाकिस्तान की परेशानी सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहाँ भी आर्थिक मंदी तेज़ी से हमें घेरती जा रही है। ये बात बहुत समझने की है। हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल और एस्टेट इंडस्ट्री किस हद तक तेज़ी से कमज़ोर हो रही है, ऐसे बहुत से आंकड़े सामने आ चुके हैं। लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और लोगों को काम नहीं मिल रहा और कारें नहीं बिक रही। 9 लाख मकान पूरे मुल्क में बने हुए खाली खड़े हुए हैं, जिनको ग्राहक नहीं मिल रहा। तो यहाँ भी हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। बेरोज़गारी पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ भारत में। पढ़े लिखे नौजवान 5,000 से 10,000 रुपए की नौकरी करने पर मजबूर हैं। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसान नौकरी इसलिए नहीं करता कि उसका खर्च पूरा हो जाए। अब वो इतना मजबूर है कि नौकरी इसलिए कर रहा है कि उसका कुछ पार्टली खर्च उससे पूरा हो सके। इस हालत में करोड़ों नौजवान हैं जो देश भर में इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। दूसरा सबक पाकिस्तान के हालात को देख करके हमें ये लेना चाहिए कि उसने 1947 के बाद से, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, तभी से वो अमेरिका का दोस्त मुल्क रहा है। भारत सोवियत यूनियन का दोस्त था एक ज़माने तक, और जब सोवियत यूनियन बिखर गया तो भारत भी अमेरिका के पाले में चला गया। उसे पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कभी वार ऑन टेररिज्म कहा जाता है, कभी अफ़गानिस्तान जंग में मदद ली जाती है, और अब तो वहाँ से कुछ फ़ौज के रिटायर्ड लोग सऊदी अरब की थोपी हुई यमन जंग में भी गए हुए हैं। ऐसी खबरें हैं। जंगों में अमेरिका के ज़रिए उलझाकर पाकिस्तान को आज किस हालत में पहुंचा दिया गया, इससे हमें बहुत कुछ सबक लेना चाहिए। समझदारी इसमें है कि दूसरे को गिरते हुए देखकर खुद संभल जाएं। ये कोई समझदारी नहीं कि हम खुद भी ठोकर खाकर गिरें और उसके बाद संभलें। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस कार्यक्रम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप हो सकता है, इन सभी पर आप शेयर करें ताकि सच्ची और अच्छी खबरें सब तक पहुंच सकें। हमें भी होशियार होने की ज़रूरत है कि अमेरिका से दोस्ती हमें कितनी महंगी पड़ सकती है। हमें अपने देश के हित के लिए ही हमेशा सोचना है, जैसा कि दूसरे देश सोचते हैं। हमें भी इसका पूरा अधिकार है कि हम अपने देश के हित के लिए हमेशा सोचें, उसी की चिंता करें और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।